आप जो है, मैं और एक हमारे हस्ती ही, हमारे सीनियर मैनेजर ही एक कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में, और उनका जो डिपार्टमेंट है बिजनेस यूनिट, वो इंडिया का हेड ही, क्या ही वो कंपनी में उस डिपार्टमेंट के हेड ही, इंडिया के हेड ही और उनकी जर्नी भी माशाल्लाह ऐसी है जर्नी इनकी, बहुत सारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैंडल कर करनी, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर करनी, बहुत सारे यूनाइटेड किंगडम लंदन में काम कर करनी, ऑस्ट्रेलिया में काम कर करनी, और बहुत सारे दूसरे कंट्रीज में, बड़े बड़े कंट्रीज में प्रोजेक्ट्स हैंडल कर करनी, बहुत बड़ी टीम है इनकी, और इनका भी, उनका सैलरी भी वैसा है, इनका भी बहुत बड़ा पैकेज है, राइट। लेकिन कहां से शुरू करें उर्दू मीडियम से शुरू करें, लेकिन आज देखो यहाँ तक रीच होकर दीन के साथ साथ दुनिया की तालीम भी हासिल कर कर जो है इनके लाइफ में बहुत ही जबरदस्त सक्सेस अचीव कर गई। आज भी मैं देखता हूँ लिंक्डइन करके प्रोफेशनल नेटवर्क है, आज भी कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशंस करते रहते हैं, एवरी वीक एवरी मंथ कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट पोस्ट करते हो। मैं ये सर्टिफिकेट कर रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये दुनिया है, राइट, वहां पर सर्टिफिकेट करते रहते, पोस्ट करते रहते, सीखते रहते, बिकॉज लाइफ इज ए जर्नी। कौन सा जर्नी है लाइफ? सीखने सिखाने का जर्नी है। लाइफ इज ए लर्निंग जर्नी, लाइफ इज अ नेवर एंडिंग लर्निंग जर्नी। सो लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग लर्निंग लर्निंग, सीखते रहना सीखते रहना सीखते रहना। तो सब सीखते हैं इंशाल्लाह। ऑलराइट, तो इसी खुशी से मैं क्या करता हूँ, हमारे तौसीफ अहमद सर भी यहाँ पर आकर ही, तो उनको मैं दावत देता हूँ प्लीज आइए और हमारे बच्चों को आपके जो सक्सेस होने के फार्मूलाज जो हैं आपके लाइफ में आप जो इस्तेमाल किए इंशाल्लाह आप उनसे भी शेयर कीजिए, वो भी आएंगे इंशाल्लाह। आप जैसे 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ रुपये कमाएंगे इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट आफ्टर मे बी 5 years 10 years 15 years इंशाल्लाह। बच्चे छोटे भी इंशाल्लाह आप जैसे बनेंगे इंशाल्लाह। आप शेयर कीजिए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एनर्जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बच्चे, यंग यूथ, सलाम का जवाब। अल्हम्दुलिल्लाह। हमें जब छोटे छोटे थे स्कूल में, मदरसों के अंदर पढ़ते, सो 4 मोहल्ले को सुने आता था, वैसा जोर से पढ़ते थे। तो वो एनर्जी, वो स्पिरिट लेके आओ जरूर इंशाअल्लाह। ठीक है, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, बिफोर आई स्टार्ट माय discussion today, I want to tell you something. I want to have a conversation both ways. Alhamdulillah, Zahid sir has given a wonderful presentation, and I saw that he was only speaking, but you guys are not responding, or not asking questions, or not interacting. So अभी करेंगे इंशाल्लाह, इंटरेक्शन करेंगे, let us interact more. तो पहले एक काम करते हैं, let us do first thing, 10 सेकंड में उठ के खड़ो और अपना नाम बताओ और आपका लाइफ का एम्बिशन बताओ। स्टार्ट करो जोर से। सैयद समीर। एम्बिशन इन लाइफ? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, आप? वालेकुम सलाम। जोर से क्या बनना चाहते हैं लाइफ में तुम्हें? आईपीएस। वेरी गुड। आप क्या बनना चाहते हैं? उठो। वालेकुम सलाम। क्या बनना चाहते हैं लाइफ में आप? जिंदगी में क्या करना? कंप्यूटर सीखना। अच्छा, आप? वालेकुम सलाम। क्रिकेटर बनना। माशाअल्लाह। आप? Assalamu alaikum. My name is Ayan. I want to be software engineer. सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप? क्रिकेटर। नाम बताओ। अब्दुल मोइन। आपका नाम? मोहम्मद यासीन बादशाह। क्या बनना चाहते हैं? बिजनेसमैन। वेरी गुड। माशाअल्लाह। मिलेंगे हम बाद में। आप? मोहम्मद फरहान। क्या बनना चाहते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप? मेरा नाम बिहान। आई वांट टू बिकम राइटर। क्या लिखना चाहते हैं भाई? अबाउट मॉन्स्टर बस। अच्छा, एक्शन मूवीज। अच्छा, तो मूवीज में स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं। तुम्हें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Myself, I want to become a data scientist. Data scientist. डेटा साइंटिस्ट।
सॉफ्टवेयर डेवलपर Assalamualaikum. My name is Muhammad Azman. I want to become a manager. मैनेजर Assalamualaikum. I want to become chartered. चार्टर्ड अकाउंटेंट आप Assalamualaikum Islam Khan. I want to become a सीए चार्टर्ड Assalamualaikum. My name is Surya Kumar. I want to become a software engineer. सॉफ्टवेयर My name is Rayan. रैयान I want to become software engineer. सॉफ्टवेयर इंजीनियर Assalamualaikum. My name is Muhammad Imran Basha. I want to become a heart surgeon. Heart surgeon. Art surgeon. हार्ट सर्जन माशाल्लाह डॉक्टर मेडिकल अल्हम्दुलिल्लाह हाँ सर्जन Assalamualaikum. My name is Zia Muhammad Fazil. I become a software engineer. सॉफ्टवेयर इंजीनियर जोर से जोर से जोर से पैसे नहीं लूंगा तुम्हारे पास जोर से बात करने के बोलो क्या बनना चाहते थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर Assalamualaikum, मेरा नाम है ज़कीर. I want to become a heart surgeon. हार्ट सर्जन Art surgeon. हाँ बेटा My name is Iman Sarah. I want to become a footballer. फुटबॉलर वेरी गुड Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abu Bakr Siddiq. I want to become an artist. आर्टिस्ट Assalamualaikum. I want to be बिजनेस मैन My name is Imran Khan. I want to become a business. बिजनेस मैन Assalamualaikum. चार्टर्ड My name is Muhammad Ajit. I want to become a chef. चेफ ओके Assalamualaikum. My name is Afa. I want to become a software engineer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Azir and I will become a surgeon. न्यूरो सर्जन अब क्या बनना चाहते थे बड़े को क्या करना जी ऑफिस बनना माशाल्लाह और कोई मिस हुआ पीछे की लिए लास्ट बेंच जी रेहान क्या बनना चाहता मैकेनिकल इंजीनियर क्या बनना चाहते थे लॉयर क्या बनना चाहते वेरी गुड क्रिकेट वॉलीबॉल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो हमारे इस महफिल में डॉक्टर्स भी हैं लॉयर्स भी हैं जड्जा भी हैं इंजीनियर्स भी हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं क्रिकेटर्स हैं फुटबॉलर्स हैं माशाल्लाह माशाल्लाह आर्टिस्ट हैं राइटर्स हैं सो ये आज की जो ये महफिल है मैं इस तरह देख रहा हूँ कि ये आने वाले अगले 20-30 सालों में 40 सालों में तुम्हें राज करने जाते हैं इंशाल्लाह बोलो इंशाल्लाह तुम्हें एक एक जने भी जो है एक लीडर तुम्हें ईच वन ऑफ यू इज ए लीडर यू हैव ए लीडरशिप क्वालिटी विद इन यू ईच वन ऑफ यू है कि नहीं तुम्हारे अंदर वो चिंगारी है वो शौक है वो ज़ौक़ है कि भाई मैं ये बनना चाहता हूँ ऐसा 20-25 साल पहले हमारे पास भी वैसा एक शौक था ख्वाहिश थी भाई जब तुम्हारे जैसा था अभी इतना बड़ा सेशन माशाल्लाह जाहिर सर भी है तो हमें भी वैसा मैं भी वो आंबूर वाला वी स्टार्टेड आवर कैरियर आवर प्रोडक्ट इन आंबूर उसी कॉलेज में पढ़े उसी स्कूल में पढ़े जहाँ जाहिर सर पढ़े उर्दू मीडियम में पढ़े वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम द सेम एनवायरनमेंट जहाँ पे इंग्लिश बात करना आदाश नहीं था किसी को एक सेंटेंस बोलना नहीं आता हमें +1 +2 के बाद थोड़ा बहुत इंग्लिश में पढ़े वो भी समझते नहीं थे रट को जाको लिखवा जाते क्या करते थे मगब बोलते नहीं खाली रटना तोता रटे सका फिर एग्जाम लिखो पास कर पाए है नहीं ऐसा हमारा लाइफ स्टार्ट हुआ बट जो तुम्हें आज बोले
दिस इज योर एम्बिशंस, दिस इज योर गोल। इसके लिए तुम्हें क्या करना, लाइफ में गोल सेट करना। आगे अगर तुम्हें चार्टर्ड अकाउंट बनना चाहते हो बोले तो खाली गोल को बैठ के तो होता है, गोल सेट करना। गोल सेट करना तो यू हैव टू मेक एक्शन प्लान्स। हाँ भाई, कहाँ जाकर पढ़ना, क्या पढ़ना, किसके लिए गाइडेंस लेना, कौन ही ये फील्ड में एक्सपर्ट्स एसएमईज, उनसे मैं गाइडेंस लूंगा। एक चार्टर्ड अकाउंट बनना बोले तो क्या है, तुम्हें एक सीए के पास तुम्हें ट्रेनिंग लेना, कितने की साल उन्हें ट्रेनिंग लेता तुमका, फिर तुम्हें डिग्री उसको एग्जाम लेको, एग्जाम अटेंड करके पास करना। इट इज नॉट एन ईजी जॉब। बहुत वेरी फ्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वी हैव टुडे इन इंडिया, वेरी फ्यू। पहली बात, हमारी कम्युनिटी में, हमारे कौम के मुसलमानों में हाई तो एजुकेशन जो लिटरेट रेशियो है कितना है भाई, किसी को मालूम है कितने हैं? हाउ मेनी परसेंट इन आवर कंट्री और मुस्लिम कम्युनिटी इज एजुकेटेड? परसेंटेज कोई बोलेगा? किसी को अंदाजे से बोलो भगवान। हाँ, 50%? और कोई? 82? और कोई? 81? जी 45? और 25. माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हारी जुबान आमीन करे। हालांकि 5 to 10% इज लिटरेट रेशियो इन इंडिया, इन आवर कम्युनिटी। आज का डेटा कितना परसेंट? 5 to 10% इज लिटरेट रेशियो इन आवर कंट्री, इन आवर कम्युनिटी, आवर मुस्लिम कम्युनिटी। अल्लाह तुम्हारी ज़बानों से आमीन करे, वो 82 होन दे इंशाल्लाह, 100% होन दे। बोलो आमीन। हमारी मेरी जो पर्सनल लाइफ है, मैं थोड़ा सा एक शेयर करता हूँ। मैं एक्चुअली मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं प्रेजेंटेशन नहीं बनाया। इंशाल्लाह अगली बार आना चाहा तो फिर कभी नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो इंशाल्लाह आई जस्ट प्रिपेयर समथिंग, बट शॉर्ट स्टोरी, बट मोस्टली रिलेटेड टू जाहिर सर। वो स्कूल, वो कॉलेज वैसा, वो माहौल, बट स्ट्रगलिंग था। एजुकेशन का जो हमारा जो दौर था, वो ज़माना बहुत स्ट्रगलिंग था कि पढ़ना अगर बोले तो आसान नहीं, बिकॉज वी डिड नॉट हैव एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू द नॉलेज। आज तुम्हारे पास एक बटन दबाए तो गूगल में पूरा इंफॉर्मेशन मिलता। जैसा जाहिर सर बोले, हमें लाइब्रेरी ढूंढना पड़ता, फलानी जगह लाइब्रेरी है बोले तो हमें वो लाइब्रेरी को जाना बोले तो भी पैसे खर्चा करना, बस को टिकट लेना, यहाँ से चेन्नई को जाना। हमें आम्बूर में थे, आम्बूर से क्या करना, चेन्नई मद्रास, तो टिकट लेको बस को जाना या तो ट्रेन में जाना, फिर वहाँ से फिर लोकल बस पकड़ को फिर वो हिंद गौतम से माउंट रोड पे जाना, वो लाइब्रेरी पकड़ को ढूंढने। वहाँ गए तो हमें कंप्यूटर का बुक मिलता, उन्हें इतने दिन में लिंक को देता, उन्हें वापस ला को देना पढ़ ले। वो क्या करता, लाइब्रेरी भागा क्या करता, हम ना अमानत के तौर पर देता, ये बुक तुम्हारी नहीं, ये लाइब्रेरी की। हमारे कॉलेज का आईडी कार्ड है, हमारा क्या वो अब तो आधार है, वो टाइम में हमारा क्या आईडी कार्ड था, वो ले जा को राशन कार्ड, हाँ राशन कार्ड, वो ले ले को जाको लिख को दे तो फाइल ले ले को क्या करता, वो एक बुक का को हम ना ऐसा उठा को जतन से तो ले ले जाओ, पढ़ ले को लागो, वापस दे दो बाबा, रख ले बैठो लगो कि तो दूसरे भी पढ़ना। कितने दिन के लिए, 1 वीक या 15 डेज। हमें डिले करे तो घर को लेटा आया था, वापस ला को दो। मतलब वो ज़माने में पढ़ना अगर हमारे अंदर साइंस था, मगर पढ़ने के लिए सोर्सेस उतने इजीली अवेलेबल नहीं थे। वी डिड नॉट हैव एक्सेस टू ऑल दोस बुक्स। एक कंप्यूटर से पढ़ना, जैसे जावा का प्रोग्रामिंग स्किल सीखना बोले तो यू नीड टू बाई अ बुक ऑफ वॉल्यूम 1, 2, 3 दैट विल कॉस्ट सम 20-30,000 दैट टाइम। हमारे पास अफोर्ड नहीं कर सकते। लाइब्रेरी को जाना, लाइब्रेरी को गए तो उन्हें एक टाइम से देता, जाको पढ़ को फिर लागू दे देता। अच्छा, एजुकेशन में हमें बीएससी कंप्यूटर साइंस पढ़े, डिग्री ख़त्म करा, फिर जैसा जाहिर सर बोले वी डोंट नो व्हाट टू डू। उस टाइम में आईटी कंपनियां सीखते नहीं थे, बाकी थे जरे बहुत, बट हमें क्या करें उस वक्त मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई, मेरी जो जिस तरीके की मेरी फैमिली बैकग्राउंड थी, कमिटमेंट्स, फाइनेंशियल स्ट्रगल जो हमारे घर में था, इट फोर्स्ड मी टू गो एंड जॉइन एनी कंपनी विच गिव्स यू सम सैलरी। क्या तुम्हें कंपनी, क्या तुम्हें एक दरवाजा देता, क्या जाको हमें आम्बूर में एक कंपनी है अल्ताफ शूज प्राइवेट लिमिटेड, आज भी है। हम ना वो शू की कंपनी को क्या करते हैं, जैसे राय सर बोले, आम्बूर इज ए वेरी बिग इंडस्ट्रियल टाउन फेमस फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स टू द लार्जेस्ट ब्रांड्स इन द वर्ल्ड। बिरयानी को बना दे अफसोस की बात है, तो बिरयानी को टैग कर दे, बिरयानी फ्री में आगे सो कोविड में ऐसा
actually is a developed, well-established industrial town in terms of leather manufacturing and shoe manufacturing and other leather garments. And export कहाँ करते हैं? Germany, Switzerland, Denmark, Russia, अमेरिका, ब्राज़ील, बहुत से कंट्रीज को इधर से जूता एक्सपोर्ट क्वालिटी का जूता बन को ज़्यादा कितने को बिकता मालूम? एक एक जूता 15,000, 20,000, 40,000, 50,000 ये वहाँ बिकता है, बिकॉज वो क्वालिटी का रहता। बट हमें क्या करें, वो कंपनी में मुझे नौकरी मिली, मैं चले गया, क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर प्रोग्रामर बन रहे हैं। मैं पढ़ता था सो BSc कंप्यूटर साइंस, मुझे मिला सो शू की कंपनी में काम। दरमा कितना भाई मेरा? पहली जॉब, पहली सैलरी 1200 रुपये, 1,200 रुपये एक महीने का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी मिलता है अल्लाह का शुक्र अदा करके लेना। ये नहीं देखो कि अल्लाह कम दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है, ये देखो कि अल्लाह बरकत कितनी दे रहा है। जैसे अभी वसीम भाई बता रहे थे 50 लाख, 5 करोड़, ये नंबर्स ऑफ कोर्स इट मैटर आज के ज़माने में, बट ये देखो कि अल्लाह उसके साथ बरकत भी कितनी दे रहा है। तो दुआ मांगना कि अल्लाह हमारी कमाई में क्या दे? बरकत दो। दुआ तुम्हें कभी भी उलमा से या फिर पूछो, दुआ में ये नहीं सिखाएंगे अल्लाह हमें ज़्यादा कसरत से पैसे दो, हमारी कमाई में कसरत दो कर दुआ नहीं मांगते। क्या बोलते हैं? हमारी कमाई में बरकत दो कर तो दुआ मांगते। क्यों? बरकत से क्या होता? इंसान के ज़रूरियात अल्लाह मुकम्मल कर देता, किसी पर आप डिपेंड नहीं होते। यू डोंट डिपेंड ऑन एनीवन। आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में? व्हेन यू बिकम मोर सक्सेसफुल, राइट? आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, है ना? इसके साथ आपको क्या चाहिए? इज्जत, रेस्पेक्ट। यू डोंट नीड टू बेग टू अदर्स फॉर योर बेसिक नीड्स। यू हैव टू सर्वाइव ऑन योर ओन, राइट? यू शुड बिकम सक्सेसफुल ओनली इफ यू कैन बी मोर इंडिपेंडेंट। ठीक है? जैसे हमारी अपनी लाइफ की स्टोरी है, इसमें हमें क्या सीखे अगर बोले तो, मेरे कदम हो गए मैं खड़ना, मैं किसी के आगे आजिज नहीं होना, झुकना नहीं। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो रस्सी है ना, वो क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन। तो हमें नौकरी मिली, मैं 1200, 1300 ले लगो वैसा रह जा सकता था, बट मेरे दिमाग में क्या है? आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट टू ग्रो, आई वॉन्ट टू गेट मोर एजुकेटेड। तो मेरे जहन में था कि मैं किसी भी हालत से और पढ़ना आगे, आई डोंट वांट टू स्टॉप माई स्टडीज़। हालांकि मैं एक डिग्री ले लिया था BSc कंप्यूटर साइंस की, कंपनी में नौकरी भी कर रहा था, 3 टाइम अल्लाह ताला खाना खिला रहा है, मगर इट इज़ नॉट सफिशिएंट। आई वांट टू लर्न मोर एंड ग्रो। उसके लिए क्या चाहिए था मुझे? और फर्दर एजुकेशन करना। तो मेरे जहन में था मुझे MCA करना, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब करने के लिए फीस भरने पैसे नहीं ना, मैं किसी के पास जाऊँ हाथ भी फैला को नहीं मांग सकता। तो क्या करना? मैं जो नौकरी कर रहा हूँ उसमें जो कमा रहा हूँ उसमें बचा को फीस भरना, उसमें बचा को फीस भरना। इसलिए ऐसा कोशिश करें हमें, अल्लाह साथ दिया, रास्ता बना, हमें फिर वहाँ से मास्टर डिग्री करें। ख़त्म करने के बाद पहली IT कंपनी में पाँव रखे, एक दुबई की कंपनी थी चेन्नई में, माइंडसेट टेक्नोलॉजीज बोल के, 2001 माशाल्लाह सेल कर। तो वहाँ से हमारा लाइफ चेंज हुआ, टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ। उसके बाद 6 साल वहाँ काम करें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा काम करने का, सीखने का। वहाँ पे अगेन ऐसा नहीं कि हमें मास्टर डिग्री पढ़ ली है, MCA हो गया, नौकरी मिल गई, बस अभी खाली पढ़ना ख़त्म, खाली क्या क्या आए काम करे गए, नहीं। इट इज़ अ नॉलेज इंडस्ट्री। IT, व्हाट इज़ IT? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? टेक्नोलॉजी will keep changing every day. Technology will keep upgrading itself on every day. If you don't upgrade yourself, then you will be out of the market. You will be thrown out. You will not be useful for the business, for the corporate, for the company. All the big companies, they will hire you only if you have that knowledge and skill set, technology, expertise. Otherwise, they will not require you anymore. आपको सैलरी मोटी नहीं देंगे, राइट? तो वो पीरियड ऐसा था कि हमें जब काम स्टार्ट करें, शुरू में जावा सीखे, फिर .NET सीखे, फिर शेयरपॉइंट सीखे, क्या क्या आते गया हमारे हाथ में सब सीखे। उसके लिए क्या करना पड़ा? कमिटमेंट टू लर्निंग, कमिटमेंट टू द कंपनी, कमिटमेंट टू द जॉब, कमिटमेंट टू आवर पर्सनल लाइफ, आवर फैमिली लाइफ,
एंड अल्हम्दुलिल्लाह कमिटमेंट टू आवर, हमारी जो अभी जाहिर सर बताया था माइंड बॉडी एंड सोल, हमारी जो स्पिरिट है, हमारा जो दीन है, तो स्पिरिट में चलते रहना। ऐसा नहीं कि दुनिया के पीछे भाग गए और दीन को छोड़ दिए, नहीं, हमें नमाज़ भी पढ़ना, दीन के रास्ते में भी चलते रहना, अल्लाह रसूल की बात पर अमल भी करते रहना, माँ बाप की खिदमत भी करते रहना, फिर हमें ये काम भी करते रहना, नॉलेज भी गेन करते रहना, सीखते भी रहना और जॉब भी करते रहना। बड़े लोग क्या बोलते हैं, 10 काम ही माँ मुझे बोलते, तो 10 में 11वां काम ही जमा ले, क्या पढ़ना, 10 के साथ तेरा 11वां काम क्या, तो पढ़ते रहना। 10 नहीं करो बस करो बोलना नहीं, इस 10 के साथ और ऐड करो, 11वां काम भी है वो पढ़ते रहना। और देखो एक चीज़ है, सक्सेस के बारे में बात करें, सक्सेस एंड फेलियर, राइट। अच्छा, कोई बता मुझे, सक्सेसफुल जो पर्सन है, जो भी आप हम ना दो जगह को भी देख सकते, दूसरे भी किसी भी रोल मॉडल को आप अज्यूम करो, बोलो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल मैन, आप बताओ कोई एग्जाम्पल। सक्सेसफुल मैन है या वुमन है, what are those qualities they always possess? Discipline, very good. Or They never quit. They keep on. they never Quit. They keep on trying. they keep on trying, never give up, never give up. और कोई क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल पीपल, चैलेंजेस आएंगे, जैसे मैं बताया था अभी, चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, आएंगे, क्रिटिसाइज करेंगे लोग आपको। जब हमें I remember one of my far relative, who is one of the eldest person in our far relative. He used to tell me, जब मैं BSc कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए गया, कॉलेज में एडमिशन फॉर्म भर के, तो उन आपको क्या बोले मालूम, क्या पढ़ता तो मुझे, मैं बोला ऐसा, मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ने एडमिशन लेकर आया, कंप्यूटर पढ़ता तो जाको चमड़े को नमक मारवा कंपनी में, वो तो भी 4 पैसे मिलेंगे, ऐसा क्रिटिसिज्म हैंडेड, चैलेंजेस, पीपल विल क्रिटिसाइज यू, वो सब फेस करना पड़ेगा। घर में, खानदान में, रिश्तेदारों में लोग क्रिटिसाइज करेंगे, मगर एक तालिब इल्म के लिए क्या ज़रूरी है कि उसका लक्ष्य, उसका टारगेट, मुझे ये अचीव करना, वो डिटर्मिनेशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी of the successful people or leaders is that determination. They will have determination, मुझे ये पढ़ना, मुझे एक अचीव करना, ये मैं सेट गोल्स है मेरा लाइफ में, I have to be successful, that's a determination. दूसरी चीज़ क्या है कि फेलियर्स भी होते हैं लोग। अच्छा, फेलियर्स होने का मतलब ये नहीं कि उन्हें ठीक है फेल हो गया खत्म, डन एंड डस्टेड, नहीं। फेलियर्स एक्चुअली वन ऑफ द स्टेप टू योर नेक्स्ट सक्सेसफुल स्टेप्स। ठोकर खा दो, फिर तुम्हें आगे बढ़ते सीढ़ी में चढ़े दो, अब ठोकर लगी बात में उतर जाते हो तो होता है, फिर चढ़ते ही ना। तो ठोकर लगना, इसका मतलब ये है कि इट गिव्स यू ए लर्निंग, इट्स अ मैसेज दैट यू लर्न व्हाट यू डिड, व्हाट मिस्टेक यू डिड। वो आप आगे स्टेप खाए तो क्या करेंगे, केयरफुल से स्टेप खाएंगे। सो ये जो सबक मिलता है लाइफ में, एवरी स्टेप विल टीच यू सम लेसन्स। फेलियर आएंगे, ठोकर भी खाएंगे, बट गिरना नहीं, गिरे तो भी संभल जाना, गिरे तो भी संभल जाना। सो फेलियर विल टीच यू लेसन्स। सो द वाइज मैन विल ऑलवेज take those lessons, adapt in his life, and he will try to become more successful and try to avoid those mistakes what he did in the past. That is a wise man. वो जो चालाक आदमी बोलते हैं ना, उन्हें क्या करना, आगे लाइफ में पीछे क्या गलतियां करें वो नहीं करना, वो उन्हें सोच को आगे बढ़ाना। दिस इज अनदर थिंग। अच्छा, दूसरी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह कि जैसा अभी जाहिर साहब डिस्कस कर रहे थे कि कॉर्पोरेट्स के बारे में, इनकी एक्सपीरियंस के बारे में, कंपनी लाइफ के बारे में, तो आज का मॉडर्न जो जनरेशन है और आज का जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेगमेंट है वो कैसा है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपको सीखने के लिए ये भी ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें पढ़ रहे होते हैं, हम ना कोई भी गाइड नहीं करेगा कि हमने ये पढ़ने के बाद तो क्या करेगा, कंपनी में गए तो तुझे क्या सीखने की ज़रूरत है, क्या वो पढ़ना तुझे आज कौन भी को देने वाला नहीं था। हमें खुद सीखे, खुद गिरे पड़े, स्ट्रगल करें। बट टुडे यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, यू हैव लॉट ऑफ
guide people who can guide you. There are a lot of people who can, there are task bearers out there. There are people who can, for example, if you want to become a medical doctor, surgeon, heart surgeon, neurosurgeon, a chartered accountant, आपके लिए रोल मॉडल्स हैं दुनिया में. You have to open up your eyes. ढूंढो, मिलेंगे. There are leaders who can guide you, who can help you, who can be a mentor for you. आप क्या करना? Mentorship ढूंढना. You have to find out someone who is your mentor. हमारे लिए मेंटर्स कोई नहीं था. हाँ, ये थे हमारे दोस्त, जैसे असदुल्ला, हमारे प्रोफेसर असदुल्ला जो कॉलेज में हैं, उन्होंने हमारे मेंटर्स, उन्होंने भी हमारे साथ के जोड़ के, बट उन्होंने हमारा मेंटर के साथ रोल प्ले करें. हमारा कंप्यूटर नहीं मालूम था, पुराना देखे थी 386 का कंप्यूटर, पुराना माउस, पुराना फ्लॉपी डिस्क, हमने नहीं मालूम था. मगर असदुल्ला आप लोग इतनी चीज़ें बोले तो उन्होंने सीखो, हमने सिखाएंगे. व्हाट यूज्ड टू डू कॉलेज के ज़माने में, उन्होंने सीखो, हमने सिखाएंगे. ये देख ऐसा है, ये ऐसा काम करता है. हमने नहीं मालूम. हम फ्लॉपी, आपको फ्लॉपी डिस्क बोले तो गूगल करो, मालूम होगा. तो मैं कभी सुने ही फ्लॉपी डिस्क, गूगल करो. हमें उल्टा डाल देंगे, हमने डालने से नहीं आता. कैसा करो, ऐसा डालो, क्या बात काम करता नहीं, उन्हें आकर उल्टा डाला है, बात तो करेंगे. सो ही वॉज आवर मेंटर. उसके अलावा हम लोग कोई मेंटर्स नहीं थे. और हमारे फैमिलीज में कोई भी ना रिच एजुकेटेड बैकग्राउंड फैमिली नहीं थी. बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. सबसे बड़ी बात बिफोर ए कंक्लूड, ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अल्लाह पर तवक्कुल हमेशा हमना होता. आज तुमना भी हो है और आगे रखो, हमेशा रखना. सबसे बड़ी चीज़, हमें मुसलमान हैं, हमारे अंदर ईमान है. तवक्कुल हमेशा रहेगा. तवक्कुल के बगैर हमारा ईमान, तकलीफ आई तो भी ये समझना कि है ना, आए अल्लाह की आजमाइश पर, इंशाल्लाह आगे अल्लाह आसान करता है. वो भरोसा, उम्मीद, उस पर ज़िंदगी गुजारना. और हमें ये जो आज की जो महफिल में जो बच्चे बैठे हैं, इनको मैं ख़ास तौर पर ये बोलना चाहता हूँ कि एजुकेशन के बारे में ध्यान दो. पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, गिव अप नको करो. और क्रिटिसाइज, लोग क्रिटिसाइज करें तो भी झेल लो, ये तुम्हारे अच्छे के लिए. और जितना क्रिटिसाइज करें तो और अच्छा कर को दिखाओ, चैलेंज कर को. तो मैं बोले नहीं, मैं कर को दिखा दूँ, मैं सक्सेस हो, मैं मेडिकल सर्जन, हार्ट सर्जन बन को दिखाता हूँ, सक्सेसफुल मैं CA बन को दिखाता हूँ. कोई बोला लॉयर जज बनो. आज हमारे कौम के लिए लॉयर्स एंड जज नहीं बनो, बन के दिखाओ. ज़रूरी है. आगे जनरेशन में, अगले 20-30 साल में इंडिया में क्या होने वाला है नहीं मालूम. वी नीड टू हैव लॉयर्स, वी नीड टू हैव लॉ मेकर्स, वी नीड टू हैव एक्सपर्ट्स इन दोस एरियाज. बैरिस्टर्स वी नीड 100 बैरिस्टर्स. हमारे पास नहीं है आज. वी नीड जज, CA ही, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही हमारे पास नहीं है, बहुत कम है. कहाँ की एक पूरे इंडिया में गिने चुने चंद गिन सकते हैं आप मुसलमान, नहीं है हमारे पास. वी नीड पीपल. तो ये जो आज का जो तुम्हारा सेशन है, इसका मेन मकसद ये है कि तुम्हारे अंदर ये अवेयरनेस लेके आना, कि आप बच्चों, आप ये अवेयरनेस लेके आओ, आप क्या अपने अंदर मोटिवेशन लेके आओ. पढ़ाई को लेकर, एजुकेशन को लेकर के अब जितना आप फोकस करेंगे पढ़ाई को लेकर, एजुकेशन को लेकर, आपके अंदर उतना इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा. बट आपको फोकस रहना. डिस्ट्रैक्शन आएगा. आज के ज़माने में यू कैन नॉट एस्केप द डिस्ट्रैक्शन, बट यू कैन सर्वाइव द डिस्ट्रैक्शन. ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए याद रखो. आप सर्वाइव कर सकते हो डिस्ट्रैक्शंस को, एस्केप नहीं कर सकते. आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं. मोबाइल है, जेब में है, सोते वक्त भी तकिया करने से रहता होता है, काम ही जाता नहीं. ऐसा है कि है ना, वो एक हमारा गोल्डन एसेट बन गया है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना पड़ेगा. जैसे जाहिर सर बताए, वसीम भाई बताए, डिस्ट्रैक्शन के लिए आपको फोकस पे ध्यान. आपका जो माइंड सेट है ना, वो गोल पे रखो. आपकी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, फोकस ऑन योर गोल्स, फोकस ऑन योर एम्बिशंस, और उस पर आप मेहनत करो, आगे बढ़ो और तरक्की करो. माँ बाप का दिल नको दुखाओ. माँ बाप के साथ सिला रहमी करो, उनके साथ उनका हक अदा करो, खुश रहो, उनके साथ अच्छा वक्त बिताओ. जितना वक्त मिले उनके साथ स्पेंड करो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो पेरेंट्स के साथ. और जो है नमाज का, मस्जिद का, उलमा की कदर करो, दीन की बातें सीखो, सुनाओ, अरबी पढ़ो, कुरान पढ़ो. सबसे अव्वल बात जैसे जाहिर सर बताए, कुरान डेली उठो, तुम्हें फजर के बाद एक सफर तो पढ़ना, ये अज़म कर लो. क्योंकि वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, वहाँ से हमारा दिन का रास्ता निकलता है. एक बार तुम्हें नमाज पढ़ को, कुरान पढ़ को देखो, उसके बाद तुम्हारे बुक्स खोलो,
तुम्हारे मैथमेटिक्स के, तुम्हारे सोशल साइंस के, तुम्हारे केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, उसके बाद देखो तुम्हारा दिमाग कैसा खुलता, कुरान की बरकत से वो नूर फैलता तुम्हारे अंदर, वो पढ़ाई में और बरकत, चस्का लग जाता पढ़ने पढ़ने और मज़ा, नहीं तो बोर हो जाता। कुरान पढ़ के दूसरे किताबें पढ़ो, इसमें इंशाल्लाह भलाई रखा है, बरकत भी है और सवाब भी मिलता है, दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जितना हमें बात हमें शेयर करे, अल्लाह तुमना भी वो समझ अता करे दे, हमना भी और सीखने को। टुडे आल्सो स्टिल लर्निंग, आई कंसिडर माई सेल्फ एज वन ऑफ स्टूडेंट्स अमंग यू, बिकॉज आई ऑलवेज टीच लर्न एवरी डे। कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता, काम करने को मिलता, और सीखते हुए काम करते हुए सीखते, इट्स एक्सपीरियंस विद लर्निंग एक्सपीरियंस बोलते हैं ना, इट्स एवरी डे, दिस इज हाउ इज आवर लाइफ। जैसे हम बोले आखिरी तक भी सीखते रहना, सिखाते रहना, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सब के लिए जो है दीन में, दुनिया में, आखिरत में, और इस दुनिया में भी कामयाब करे और आखिरत में भी कामयाब करे, और हमारी इस कौम को जो है अल्लाह ऐसा मौका दे कि हमारी कौम सरबुलंद हो, हमारी कौम दुनिया के लिए मिसाल बन जाए, ये बच्चे, ये मोहल्ले के लिए, ये गाँव के लिए, बेंगलुरु के लिए मिसाल बन जाए, और सारे के सारे ये अज़म करो कि आप में से एक भी एक लीडर है हर एक डिपार्टमेंट में इंशाल्लाह, और इसके लिए सक्सेस करके दिखाएंगे। हम आपका नाम रोशन करेंगे, घर का, मोहल्ले का नाम रोशन करेंगे, हमारे कौम का और दीन का, इस्लाम का नाम रोशन करेंगे। इसी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आज मैं समझता हूँ कि हमारी एक कालीमुड़ी की मदीना मस्जिद के अंदर आज हमने प्रोग्राम रखा है। एक तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जाता है कि होता जब हमें छोटे थे, इस मोहल्ले में खेले, बड़े हुए थे, हम लोग कोई बोलने वाले नहीं थे, लेकिन आज जैसे कि हमारे भाई ने बोले, हर एक इन्फॉर्मेशन तुम्हारे उंगलियों में है, और जो हालत जो होती है वो शरत हमारी भी थी तब, और अल्लाह ताला वो शरत तुम्हारी भी देखे। अल्लाह ताला कुरान में क्लियर कट एक्सपोर्ट करे, अल्लाह ताला उस कौम की या उस शख्स की हालत को जब तक नहीं बदलता तब तक कि वो अपने आप को बदलना नहीं चाहता। तो हमें अपने आप को बदलना चाहे बदले, हाय जब इन्हों अपनी हिस्ट्री के बारे में बताए, अपनी सीरत के बारे में बताए, उन्होंने अपने आप को बदलना चाहे बदले उन्होंने, लेकिन तुम्हें लोगों जो मिली, तुम्हें भी जब तक अपने आप को बदलना नहीं चाहते तुम्हें भी नहीं बदलना, तो तुम्हें अपने आप को बदलना। एक टाइम पूछ के देखो यहाँ से, तो बैठ को नहीं, तुम्हारे वालिद ऑटो चलाती, तुम्हारे वालिद बंदूक बेचती, तुम्हारे वालिद क्या की काम करती, तुम्हें भी बोझ करती क्या? तुम्हें बोझ करती क्या? तुम्हें वो नहीं करना तो क्या करना? इल्म हासिल करना। आज ऐसी हालत आई कि मुसलमान की तुम्हें छोटे बच्चे तुम्हें मालूम नहीं का भी, तुम्हें जरे उम्र को जाकर तुम्हें देखती, आज एजुकेटेड मर्द बच्चे नहीं मिलने की वजह से हमारे एजुकेटेड बेवकूफ बच्चे ही जरा के साथ चल जाते। हमारे गाँव की हालत बता देती लोग, हमें फील्ड में थी, हमें देखती कितने के ऐसे बेवकूफ बच्चे जो कॉलेज में पढ़ने को नहीं, उनको कॉलेज में मुसलमान छोकरा था, उनके साथ कलीग्स नहीं मिल रही, उनके साथ उनके बैचलर्स नहीं मिल रही, तो क्या कर रही उन्होंने, और ऑटोमेटिकली घर को मन कर चले। तो ये हालत बदलना बदलो, सबसे पहले हमारे जो बड़ी था, हमारे मर्द बच्चे के अंदर एजुकेशन का इम्पोर्टेंस आना आना आना। अगर एजुकेशन का इम्पोर्टेंस नहीं आ रहा बोलेगा तो ऐसे मुस्तकबिल आने वाला है अपना, जो आज हिस्सा ताकत है हम बोलने को ही कि हिंदुस्तान से मुसलमानों का नाम निशान मिटाती बोल को, वो एक दिन जरूर आने वाला है और हमारे क्या में देखने वाले। तो हमारे मुस्तकबिल को हमें अगर सही करना पड़े तो सबसे पहले हमें लोग जो खड़े हुई यहाँ, हमें लोग जो बैठ हुई यहाँ, हमें एक अज़म, हमें एक इरादा करने को जाना। हमारे घर में कितनी भी तकलीफ आते, हमारे घर में कितनी भी परेशानी आते, हमारे घर में कितना भी प्रॉब्लम आ जाते, हमारे एजुकेशन को नहीं छोड़ते। चाहे हमें गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती, चाहे हमें गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती, नहीं तो खान की बना दर्शन में पढ़ लेते, लेकिन एजुकेशन को नहीं छोड़ते। हमें एजुकेशन छोड़ो बोले तो तुम्हें कामयाब नहीं कर सकते। आज देखो क्या पोजिशन होगी, हमने एक शान, हमें सब फख्र से बोल सकती कि हमारे भी इंटरनेशनल में काम कर रहे हो, जिस कंपनी में जाकर मैं काम कर रहा हूँ 12 जी हेल्थ पूरा जी गिने चुने मुसलमान मिलते हैं, एक मुसलमान मिलकर हम खुशी हो जाए, मुसलमान की तरफ गिना हो। हमारे पूरे फ्लोर में 2 सीजन नहीं, सिर्फ 2 या 3 मुसलमान, एक ही जगह एक घंटा इसको पढ़ना, कुछ देर इसको पढ़ना, कोई भी नहीं आया तो पढ़ने, तो बोलो मुसलमान नहीं, दर दर जाकर पढ़ना नहीं, तो कौन मुसलमान नहीं कुछ नहीं आपको, जो झाड़ने वाले थे झाड़ने वाला को कुछ नहीं, एक साल मारता है जरा शुरू करो। अगर 50 मुसलमान है तो क्या करते हैं, हमें जाकर परमिशन लेते हैं, कहीं कि मुसलमान वाला को नमाज पढ़ते हैं, मैं हालत हम लोग। तो तुम्हें लगा जब तुम्हारे मकाम को आती, तुम्हें वो लेवल को आती,
जब तुम्हारा माहौल अगर मुसलमानों का हरा बोलेगा, तुम्हें नमाजी माहौल में लगा, तुम मताज में मुसलमान हो, तो आप लोगों से गुजारिश करूँगी, एक बहुत अच्छा सीखने को मिला है। तो तुम्हारे घर के हालत में बिठा हो जाए, तो तुम्हारे वालिदा से, तुम्हारा माँ बाप से जब बात पूछो, उनका बचपन और पैसा गुजारे करें, तो सेम एक बता सकते। लेकिन उन्होंने क्या करें, तुम अपनी इसके वास्ते माँ बाप की खिदमत के वास्ते के लिए अपने आप को अलग कामों को बचाने वास्ते छोटे मोटे कामों में चल के आज उनके छोटे मोटे हथियार मारे तुम्हें लोग वो इसको जानने को पढ़ो, पढ़ के इंशाल्लाह आगे बढ़ो। और हमारे दावत को लबैक करते हुए तुम्हें लोगों से भी आई ना, सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारे भाई स्पीकर साहब आप लोगों की एक बहुत बड़ी मेहनत, अल्लाह ताला आपकी मेहनत को शुक्र करते, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को हमें हर महीना करना, बल्कि हमारी छोटी सोच है, अल्लाह ताला ये सोच को कामयाब करेंगे। इंशाल्लाह ये महीना इस मस्जिद में, नेक्स्ट महीना छोटी मस्जिद में, आयशा मस्जिद में कायम करती, तो आप लोगों को दावत देती, तो आप लोगों का जरूर आना। और इंशाल्लाह जब बोले जब तक हमें मानी तब तक हमें दिखते रहना। आज गेस्ट भी करें तब हम के साथ ही उन्होंने अपनी सीरीज के बारे में, उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताते इंशाल्लाह सीखने की कोशिश करेंगे। अब एक दिन सारे जो बच्चे ना बेटी, सारे आया बेटी, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अस्सलाम वालेकुम। तौसीक सर, आज का जो DSF मंथली ट्रेनिंग प्रोग्राम काडुगुड़ी में मदीना मस्जिद में जो आपने हमारे मोहल्ले के बच्चों को ट्रेनिंग दिए हैं, जाहिद सर भी ट्रेनिंग दिए हैं, आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि ऐसा 2 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम हर महीने हर मस्जिद में करना ज़रूरी है क्या आज के माहौल में? पहली बात वसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप हम ना इन्वाइट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट आज का 2 आवर सेशन आई थिंक नॉट एनफ, वी कैन डू इवन मोर। सो आपका जो सवाल है बिल्कुल मेरा ये मानना है कि हर मोहल्ले में जहाँ पर हमारी कम्युनिटीज़ रहती हैं, हमारे बच्चे की ज़्यादातर उस पॉकेट्स में हर एरिया में जो है ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और आज के माहौल में, आज के दौर में इसमें बच्चों के अंदर अवेयरनेस और एजुकेशन को लेकर के जो है, जो उनके अंदर जो ना समझी है वो हम दूर कर सकते हैं, जो डाउट्स हैं तो वो हम हेल्प करना कर सकते हैं, और जो है उनके अंदर एक हमें मोटिवेशन लेकर आ सकते हैं। अच्छा एजुकेशन करने से क्या मिलता, फ्यूचर कैसा, हम उनके लाइफ में हम जो है सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं, एक हमें उनको एक एग्जाम्पल दिखा सकते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम करने की वजह से बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह कौम के लिए, उनके लिए और हमारे मिलत के लिए। शुक्रिया। हमारे फिरदौस भाई हैं, काडुगुड़ी के ज़िम्मेदार हैं, बहुत ही ज़्यादा सोशल वर्क करते रहते हैं कौम के लिए, सोसाइटी के लिए। फिरदौस भाई, आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है आपने हमारे मोहल्ले में मदीना मस्जिद में काडुगुड़ी में ऑर्गेनाइज़ किए हैं, तो ये जो ट्रेनिंग सेशन है या फिर ये वीडियो जो भी देख रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो काडुगुड़ी की मदीना मस्जिद में हुआ है, ये हर एक मस्जिद में होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम बच्चों के माइंड में गोल सेट नहीं करेंगे तब तक वो गोल के पीछे नहीं भागेंगे। तो आज हमारी मुल्क में मुसलमानों की हालत ऐसा हो गई है, हम लोग एजुकेशन में दूर होने की वजह से हमारा मुस्तकबिल ठीक करना बहुत मुश्किल है। तो आज से हम लोग बच्चों के दिमाग में उनका गोल डाल देंगे, एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है बता देंगे, तो इंशाल्लाह ज़रूर जाके वो गोल को अचीव करेंगे। तो मैं जो भी ये जिम्मेदारी वीडियो देखकर यही गुजारिश करूँगा मस्जिद के जिम्मेदारों से कि अपनी मस्जिद में एजुकेशन की इम्पोर्टेंस देके आप अपने आलिमों से या मस्जिद के इससे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके बारे में ज़्यादा कुछ काम करें। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया।